अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, होप यू विल बी फाइन। हम केमिस्ट्री 9th में चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर नंबर 1 में हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री से लेकर मोल कैलकुलेशन तक उसको डिस्कस किया था। वन बाय वन एक एक टॉपिक को हमने एक्सप्लेन किया था। देन मैंने आपको उसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और MCQs मार्क करवाए थे जो बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। आज हमने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करना है। चैप्टर का नेम हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में ये हमारे पास चैप्टर है। हमने आज के लेक्चर में एटम की ब्रीफ हिस्ट्री को देखना है। देन हम एटम के बारे में डिस्कस करेंगे और सम एटॉमिक थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एटम की हिस्ट्री कि एटम को एटम किसने कहा और एटम बेसिकली क्या चीज थी पहले। देन बाकी एडवांसमेंट के साथ साथ इसमें और डिस्कवरीज होती गई और नेक्स्ट हमने डिफरेंट और चीजें जो है एटम के रिलेटेड, एटम के कंसर्न जिसका था एटम के साथ, वो हमने डिस्कवर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक ग्रीक साइंटिस्ट था जिसका नेम डेमोक्रिटस था। ग्रीक साइंटिस्ट डेमोक्रिटस, उसने क्या किया, उसने फर्स्ट ऑफ ऑल एटम को डिफाइन किया था। अकॉर्डिंग टू डेमोक्रिटस क्या होता है एटम? मैटर इज कंपोज्ड ऑफ indivisible particles called atom. According to Democritus, matter कंपोज होता है, किस चीज से कंपोज होता है? मैटर हमारे पास कंपोज होता है इनडिविजिबल पार्टिकल से, जिसको उसने नेम दिया एटम का। अब आप लोगों को मैटर का पता है, हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है कि मैटर हमारे पास एनी सब्सटेंस, एनीथिंग, कोई भी चीज जिसका कोई मास होता है एंड इट ऑक्युपाइज सम स्पेस, और ये स्पेस भी ऑक्युपाई करती है, उसको हमने मैटर का नेम दिया था। अब डेमोक्रिटस ने मैटर के अकॉर्डिंग एटम को डिफाइन किया है कि मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल्स। इंडिविजिबल पार्टिकल्स से मिलकर एटम का मैटर बना होता है। उन पार्टिकल्स को क्या नेम दिया गया? एटम का नेम दिया। अब ये जो वर्ड हमारे पास एटम है, ये एटम का वर्ड ये ड्राइव हुआ था, एटम वर्ड ड्राइव फ्रॉम, किससे ड्राइव किया था एटम का वर्ड? ये एटमॉस से ड्राइव किया गया था। एटमॉस क्या है? एटमॉस हमारे पास लैटिन लैंग्वेज से वर्ड लिया गया है। एटमॉस के मतलब क्या होते हैं? इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मीन ना काबिल तकसीम, ऐसा पार्टिकल जिसको आगे हम डिवाइड ना कर सकें। इनडिविजिबल मीन ना काबिल तकसीम। देन इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के स्टार्ट में क्या हुआ, हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट आगे गए जिन्होंने एटम पे वर्क किया। तो जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट था, इसने अपनी एटॉमिक थ्योरी पेश की। एटॉमिक थ्योरी में थ्योरी अबाउट एटम्स, एटम्स के बारे में इसने अपनी थ्योरी पेश की। अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स। टाइनी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब हमारे पास होता है स्मॉल, बिल्कुल छोटे छोटे, इंडिविजिबल, ना काबिल तकसीम पार्टिकल्स। पार्टिकल्स से बनकर बना होता है मैटर, जिसको हमने क्या नेम दिया है? जिसको हमने एटम का नेम दिया है। फिर क्या हुआ? टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, जब 19वीं सदी अपने इख्तिताम को थी, तो इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी तक यही कॉन्सेप्ट था साइंटिस्ट्स के माइंड में कि क्या कॉन्सेप्ट था? एटम कैन नॉट बी सबडिवाइडेड, कि एटम को हम सबडिवाइड नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डेमोक्रेट्स ने भी यही कहा, जॉन डाल्टन ने भी यही कहा
कि एटम इज मेड अप ऑफ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स, बिल्कुल छोटे छोटे वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल से लेके बना हुआ है मैटर, जिसको हम बिल्कुल आगे सब डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी तक साइंटिस्ट के माइंड में यही बात थी कि एटम्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, एटम को आगे सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन ये ओल्ड बात है, पुरानी बात है, एशियन एजेस की बात है। नेक्स्ट क्या हुआ, जैसे ही 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई, तो 20th सेंचुरी के स्टार्ट में गोल्डस्टाइन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर, इन्होंने एटम के रिलेटेड एटम पे अपना वर्क किया। जब इन्होंने एटम पे अपना वर्क किया, इन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। हम इसी चैप्टर में आगे एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड ने किया था, देन बोहर ने भी हमें एटॉमिक थ्योरी पेश की थी, जे थॉमसन के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे, और गोल्डस्टाइन ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। अब इन साइंटिस्ट ने जब अपना वर्क किया एटम पे, तो हमें पता चला कि जो एटम है ये सब एटॉमिक पार्टिकल है। सब एटॉमिक मीन इसमें आगे डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे। एक्स में जो हमारी 19th सेंचुरी तक की बात थी, वो बात यहाँ पे फलसिफाई हो गई। हमने उसको रिजेक्ट कर दिया उस बात को कि एटम कैन नॉट बी सबडिवाइडेड, एटम को हम सबडिवाइड नहीं कर सकते। ये बात यहाँ पे आकर रिजेक्ट हो गई जब इन साइंटिस्ट ने अपना वर्क किया एटम पे, और इन्होंने गोल्डस्टाइन ने हमें प्रोटॉन डिस्कवर करके दिया, देन इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, नेक्स्ट न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, और फिर हमारे पास रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया जिसको हमने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहा हुआ है, और बोहर ने भी अपना एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हमने बोहर एटॉमिक थ्योरी या बोहर एटॉमिक मॉडल कहते हैं। तो ये 20th सेंचुरी तक ये बात रिजेक्ट हो गई थी कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। 20th सेंचुरी में इन साइंटिस्ट ने वर्क किया और इन्होंने हमें बताया कि हम एटम को सब डिवाइड कर सकते हैं इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। और टिल नाउ अबाउट 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन उनमें से जो फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंसीडर किए जाते हैं वो हमारे पास प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट हम एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है और उसमें कैसे कैसे ये प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम न्यूक्लियस कह लेते हैं। न्यूक्लियस के गिर्द डिफरेंट शेल्स पाए जाते हैं, ये हमारे पास शेल्स हैं न्यूक्लियस के गिर्द। इन शेल्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं? इन शेल्स में ये इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द मूव करते हैं। ये सर्कुलर पाथ्स होते हैं, ऑर्बिट्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अब ये किसी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये डिपेंड करेगा कि उस एटम का साइज कितना है। एटम का जितना साइज बड़ा होगा उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। नेक्स्ट, अगर ये हमारे पास जो रिजिड स्ट्रक्चर है जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज बनाया हुआ है, अगर इसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाए तो ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन्स पाए जाते हैं और इसमें हमारे पास न्यूट्रॉन्स भी पाए जाते हैं। अब ये प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स जो है ये न्यूट्रल होते हैं। अब एक दो चीजें पाई जाती हैं, एक जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा न्यूट्रल है। तो एज ए होल ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज क्यों होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की प्रेजेंस की वजह से। तो हम इसको क्या हमने नेम दिया है? इसको हमने नेम दिया है न्यूक्लियस का। ये हमारे पास शेल्स हैं, हम शेल्स को ऑर्बिट भी कह सकते हैं।
और नेक्स्ट जो इन शेल्स में पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डाल्टन थ्योरी के आगे। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम इज इंडिविजिबल, एटम इंडिविजिबल है, ना काबिल तकसीम। देन हार्ड, ये सख्त भी होता है, डेंस गाढ़ा, और स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर है, स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर, जिस तरह हमारे पास एग की शेप होती है इस तरह का। और एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, अगर एक ही एलिमेंट के एटम होंगे तो हमारे पास वो अलाइक होंगे, एक जैसे होंगे। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया है कि एलिमेंट्स या एटम्स जो होते हैं कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड, आपस में कंबाइन करते हैं केमिकली फिक्स्ड रेशियो बाय मास में, और वो हमारे पास क्या बनाते हैं, वो हमारे पास कंपाउंड बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 20वीं सेंचुरी में कौन कौन सी चीजें डिस्कवर हुई थी अकॉर्डिंग एटम के बारे में। तो एटम को जब स्टडी किया गया 20वीं सेंचुरी में, फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्डस्टाइन ने 1886 में हमें प्रोटॉन डिस्कवर करके दिए। जिसने इन 1886 Goldstein discovered protons, then J.J. Thomson discovered electrons in 1897. J.J. Thomson ने 1897 में हमें इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर करके दिए। इन दी एंड हमारे पास प्लम पुडिंग थ्योरी है। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट प्लम पुडिंग थ्योरी। प्लम पुडिंग थ्योरी क्या है, ये जे थॉमसन ने बुक फॉरवर्ड की थी। इसके अकॉर्डिंग एटम वर्ड सॉलिड स्ट्रक्चर, एटम क्या है जी, सॉलिड स्ट्रक्चर है। और नेक्स्ट ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जो नेगेटिव पार्टिकल हैं, नेगेटिव चार्ज हैं, वो बिल्कुल छोटे छोटे टाइनी नेगेटिव चार्ज स्ट्रक इनसाइड, इसमें स्ट्रक किए हुए हैं हमने। तो ये हमारे पास है प्लम पुडिंग थ्योरी। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो ये अगर हमारे पास कोई एक एटम है, ये एक एटम हम बना लेते हैं। एटम में हमने क्या देखा है कि पॉजिटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है एटम पे, ये एटम में पॉजिटिव चार्ज आ गया हमारे पास। देन हमें क्या कहता है कि टाइनी नेगेटिव पार्टिकल्स स्टक इनसाइड, जो नेगेटिव पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे, ये स्ट्रक इनसाइड होते हैं। स्ट्रक इनसाइड का मतलब हमने ऐसे फंसे हुए हैं वो, ये हमारे पास नेगेटिव पार्टिकल है। तो ये प्लम पुडिंग थ्योरी है। हम इसकी एग्जांपल अगर डेली लाइफ से लेना चाहें तो डेली लाइफ में हम इसकी एग्जांपल खीर से ले सकते हैं, कस्टर्ड से ले सकते हैं कि जब कस्टर्ड या खीर को हम प्रिपेयर कर लेते हैं, बन जाती है, देन उसमें ड्राई फ्रूट्स जो है वो डाले जाते हैं। तो वो जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप समझिए कि वो हमारे पास नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, और एज ए होल जो हमारे पास कस्टर्ड या खीर है वो क्या है, एटम है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। देखते हैं इससे हमने क्या क्या डिस्कस किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेमोक्रेटस को देखा, देन डेमोक्रेटस के बाद डेमोक्रेटस ने जो एटम का वर्ड हमें दिया था एटमोस से, मीन इंडिविजिबल, ना काबिल तकसीम, वो हमने डिस्कस किया। देन इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी पेश की। इस एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। देन यही बात इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी कि एटम जो है ये डिवाइड नहीं हो सकता, इसमें कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं होते। बट इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी हमारे पास गोल्डस्टाइन, जे.जे. थॉमसन, रदरफोर्ड, देन बोहर, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए एटम को मजीद फर्दर डिस्कस करने के लिए। तो इन्होंने बताया हमें कि एटम में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स। देन हमने ये एटम का एक स्ट्रक्चर देख लिया कि एटम में पॉजिटिव पार्टिकल
न्यूक्लियस को अगर हम देखें तो न्यूक्लियस में ये प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। देन न्यूक्लियस के गिर्द हमारे पास सर्कुलर पाथ्स होते हैं जिनको हमने ऑर्बिट या शेल का नेम दे दिया। नेक्स्ट, इन शेल्स में जो सब एटॉमिक पार्टिकल मूव करते हैं रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। देन हमने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी देखी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बाद हमने ये एमसीक्यूज कुछ हैं कि प्रोटॉन 1886 में गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किए थे, इलेक्ट्रॉन 1897 में जे थॉमसन ने डिस्कवर किए थे। देन हमने प्लम पुडिंग थ्योरी को देखा